नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। रूस भारत का लंबे समय से दोस्त रहा है और दोनों देशों के संबंध एक अरसे से अच्छी नींव पर मजबूती पर पनपते हुए नजर आ रहा है, जो रूस की नई विदेश नीति में साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल रूस नई विदेश नीति को लेकर आया है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। आखिर क्या है रूस की ये नई नीति, इस खास रिपोर्ट से समझें। रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध को साल भर से भी ज्यादा बीते हुए हो गया, लेकिन इस जंग का अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा। और अब इस बीच रूस ने अपनी नई विदेश नीति की घोषणा कर दी। 31 मार्च को नई विदेश नीति की घोषणा के साथ रूस ने एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें भारत और चीन को लेकर काफी कुछ कहा गया। रूस ने ये रणनीति वर्तमान परिस्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति के हिसाब से बनाई, लेकिन ये समझना होगा कि इस नीति से रूस और भारत के संबंध पर आखिर क्या असर पड़ेगा। रूस और भारत के संबंध किसी से छिपे नहीं। रूस भारत का लंबे समय से मददगार रहा। दोनों देशों ने एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मजबूती के साथ मदद की है। रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भी जब पूरी दुनिया भारत को रूस के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए उकसा रही थी, तब भी भारत कूटनीति तौर पर समझदारी दिखाते हुए खुद को न्यूट्रल रखता नजर आया। वही भारत को भी रूस की दोस्ती का फायदा मिलता रहा है। रूस भारत को सस्ती दरों पर कच्चा तेल मुहैया कराता है। रूस के राष्ट्रपति के द्वारा जारी नई विदेश नीति में ये कहा गया है कि रूस भारत के साथ विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करने जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारत के साथ रूस पारंपरिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा। साथ ही रूस ने अपनी नई नीति में भारत के साथ बाकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और विस्तार करने की बात कही। इसके साथ साथ द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ाने, निवेश और तकनीकी संबंधों को मजबूती पर जोर देने की बात कही गई। इसके अलावा रूस ने साफ ये कर दिया कि जो देश रूस के मित्र नहीं है, उन देशों और उनसे जुड़े गठबंधनों पर भी लगाम लगाने का कार्य किया जाएगा। रूस ने जोर देते हुए कहा है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और साथ ही इस देश ने यह भी कहा कि एक मल्टीपोलर दुनिया में विश्वास भी रखता है। इस ड्रॉप में पुतिन ने भारत की सदस्यता वाले 3 संगठनों ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और RIC यानी कि रूस, भारत, चीन को मजबूत करने का जिक्र किया है। रूस के मुताबिक वह इन तीनों संगठनों को मजबूती प्रदान करेगा ताकि दुनिया में शक्ति का एकीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण हो सके। इसके अलावा भारत रूस के साथ अच्छे व्यापार समझौते को लेकर आगे कार्य करेगा। 2022 में अप्रैल से अगस्त तक भारत ने रूस से तकरीबन 18.2 अरब डॉलर का व्यापार किया और 5 महीने में हुए सबसे ज्यादा कच्चे तेल और फर्टिलाइजर का योगदान 91% है। वहीं पर विशेषज्ञ इन आंकड़ों में वृद्धि की संभावना जताए हुए हैं। बहरहाल भारत और रूस की दोस्ती वैश्विक मंच पर जग जाहिर है और दोनों देशों की दोस्ती एक लंबे इतिहास के तौर पर जानी जाती है। ऐसे में रूस की नई विदेश नीति से भारत को कितना फायदा होगा और रूस को किस तरह का इसमें फायदा होता नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।